हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, इसको क्या सॉल्व कैसे करेंगे हम या ये होता क्या है। देखो, आपने इससे पहले 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इसी के बारे में। तो ये होता क्या है, जैसा ये यहाँ पर लिखा पॉलीनोमियल, इससे पहले होता है मोनोनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, और पॉली का मतलब होता है तीन से ज़्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा प्लस का निशान लगा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि तीन से ज़्यादा। अब क्या चीज़ है ये 1 2 3 मैंने लिख तो दिया, पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कोई एक नंबर है, लेट्स से 5 और उसके साथ x है। तो ये जो x है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल, और ये तो आपको पता ही है। तो जब ये ऐसा एक सिंगल नंबर होगा, 5x हो सकता है या 10x हो सकता है या 2x हो सकता है, कुछ भी होगा, उसे हम कहते हैं मोनो। अरे बात समझ में। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर इसके ऊपर यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो ये जो 2 है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पावर। अगर आप साइंस में देखोगे तो इसको हम पावर कहते हैं। जैसा 10 टू द पावर लिखा होता है ना ऊपर, 10 टू द पावर 1 या 10 टू द पावर 2, कई बार होता है माइनस में, कई बार होता है वो प्लस में। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डिग्री। तो वेरिएबल कितना है यहाँ पर? वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है, और उसकी डिग्री क्या है यहाँ पर? 2 है। ये हो गया आपका मोनोनोमियल का एक एग्जाम्पल। अब मैं सेम तरीके से आपको यहाँ पर डाई यानी कि डाइनोमियल का आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। डाई मतलब दो, तो यहाँ पर हो सकता है कि 5x स्क्वायर प्लस 3x हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दो नंबर होंगे आपके पास। अब आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल के पास। ट्राइनोमियल में आपके पास 3 नंबर होंगे, जैसे कि 5x स्क्वायर या क्यूब ले लो आप, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लो आप 10x, ऐसा हो सकता है। या इसकी जगह कोई और नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर डिग्री भी अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको जस्ट समझाने के हिसाब से एक एग्जांपल समझाया है। अब आप बात करते हैं हम लोग पॉलीनोमियल। पॉली में यहाँ पर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 4, या मान के चलो मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखता, यहाँ पर 3 लिखता। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया ना कि वेरिएबल भी अलग अलग हो सकते हैं। सॉरी, वेरिएबल नहीं, उनकी डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ पर 3 से यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, ये मेरा क्या हो गया? पॉलीनोमियल का एक एग्जाम्पल है। अब नंबर यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो सकता है, डिग्री यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल में मैंने यहाँ पर x लिया है, शायद वहाँ पर आपको a मिले, m मिले, n मिले, k मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, a to z। अभी आपके पास a to z में से वहाँ पर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। आ रही मेरी बात समझ में? मैं आपको बता भी देता हूँ, आपने जब 7th स्टैंडर्ड में ये चीज़ सॉल्व की थी, देखो कुछ याद आया आपको? ये आपका क्या है? मोनोनोमियल। मोनो मतलब जहाँ पर आप सिंगल डिजिट के साथ जा रहे हो। देखो, ये वाली भी एक कंडीशन है जो मैंने आपको बताना भूल गया, कि अगर कोई चीज़ अपॉन में है, डिवीजन में है, पर वो सिंगल सिंगल ही है ना, इसके साथ और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जैसे 2-3 एक साथ होते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो इसको भी आप मोनोनोमियल में काउंट करते हो। नेगेटिव नंबर में अगर सिंगल है तो आप मोनोनोमियल में काउंट करते हो। अब आप बात करते हो बाय यानी कि 2, तो देखो यहाँ पर 2 नंबर है ना। यहाँ पर ट्राई यानी कि देखो ABC, यहाँ देखो मैंने आपको वेरिएबल डिग्री के बारे में समझाया था। डिग्री अलग अलग हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पर उनके पास 2 है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी हो सकता है डिग्री भी। सेम चीज़ आप पॉलीनोमियल में देखो, पॉलीनोमियल भी सेम चीज़ है। 1 2 3 4 देखो 4 हैं, यहाँ पर देखो 5 है। पॉलीनोमियल कितना भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 की जगह 6 भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है, मतलब 3 से ज़्यादा ही होगा, 3 से ज़्यादा ही होगा वो। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये था आपका कोई एक छोटा सा बेसिक
अच्छा, इसमें एक और चीज़ आएगी आपको जो शायद से आपको कंफ्यूज करेगी बाद में, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पर नीचे एक समझा देता हूँ। देखिए, जब आप a मल्टीप्लाई बाई a करते हो और इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं पता है? इसको लिखेंगे हम a और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आएगा उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन, जब आपके पास कोई भी यहाँ पर नंबर से, ये मैंने यहाँ पर a सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके ऊपर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 3, है ना, स्क्वायर और क्यूब, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये जो है ये आपस में हो जाएंगे प्लस, ऊपर के जो डिग्री है ना, डिग्री हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 टू द डिग्री या 4 टू द पावर 5। आ रही बात समझ में? एक और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 के ऊपर मैंने डिग्री लिए 1। अच्छा, डिग्री लेना ज़रूरी 1 है तो आपको पता है ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, पर मैंने फिर भी आपको लेके दिखा दिया। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 5 से, जहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने सॉरी वेरिएबल लिखना भूल गया, 1 मिनट, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, ये लो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। अब आप मुझे बताओ 5 इंटू 10 करोगे या 10 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 50। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। और ये जो है ना 3 + 1 हो जाएगा 4, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ जो है प्लस हो जाएगी आपकी डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रेज़ टू द पावर 4। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है 7m इसको, और आपके पास नंबर दिया है दूसरा 21m²। हमें क्या करना है? 21m² को 7 से डिवाइड करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 7 के टेबल में 21 आता है क्या? यस आता है। 7 3 = 21। चलो मैंने 21 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखो, वेरिएबल में मेरे पास क्या है? m² है, बराबर है, और यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ m है, तो मैं यहाँ पर 7 के साथ m लिखूँगा, और यहाँ पर तो मेरे पास m² लिखा हुआ ऑलरेडी है, मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दी है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लिकेशन में कि ये 7m जो है जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 21m² हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे क्या बताओगे कि 3m से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर डिग्री में कुछ नहीं, यहाँ पर डिग्री में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 2। तो आप मुझे क्या कहोगे? 7m को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 3m से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 21m²। तो यहाँ पर मैं क्या ऊपर क्या लिखूँगा? 3m, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 21m²। तो यहाँ पर मेरा क्वोशंट में क्या आ जाएगा? क्वोशंट हो जाएगा मेरा 3m, और रिमेन में क्या आएगा मेरा? सॉरी मैं लिखना भूल गया, रिमेन में क्या आ जाएगा? 0। आई बात समझ में? चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? 40a³। ठीक है, 40a³ को हमें डिवाइड करना है किससे? 10 - 10a से। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ -10a, और अंदर आ जाएगा 40a³। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ कि मैं -10a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर 40a³ आ जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -4a² से। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो जब मैं a और a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएंगे मेरे, तो मेरे पास आ जाएगा a³ और -10 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 10 इंटू 4 करोगे तो 40, और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। सही बात है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? -4a², और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 40a³। अब ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस, तो आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया? -4a², और रिमाइंडर में आपके पास क्या आ जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास?
यहाँ तक सबका क्लियर है? चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, -9p²। क्या दिया है आपको क्वेश्चन? -9p², उसको आपको डिवाइड करना है 48p4। ये करना है आपको। चलो अभी देखो 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, आपको भी पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फिर 9 के टेबल में तो 48 नहीं आता है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे? देखो 9p², ये माइनस है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 48/9 कर दूं तो 48/9, ठीक है। अभी यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ पर p² से करना पड़ेगा, p² से करना पड़ेगा। देखो अगर ये 9 1 जा 9, सॉरी 9 1 जा 9 नहीं, 9 को मैं कट करूंगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, अब अगर आपको, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं उसको वापस से रब करके आपको वापस से बताता हूँ। देखो मैं इसको वापस पूरा रब कर देता हूँ, आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। ये जो -9p² है, मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आंसर -48p4 आए। अभी तक हमारे पास सिंपल नंबर आ रहे थे, इसके लिए हम कर पा रहे थे इजीली। अभी आपके पास थोड़ा सा अलग नंबर आया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करने के बाद -48p4 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर है जब हम 48/9 कर देंगे ना, यहाँ पर p², तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 48। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। देखो पहले यहाँ पर आप ध्यान दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी यहाँ पर 3 -3p² मल्टीप्लाई बाय 16p² कितना होता है? 48। -48 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -48। और ये देखो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, p की डिग्री यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देखो 2 है ना, दोनों के ऊपर क्या है? डिग्री 2 है, 2 होने की वजह से हो जाएगा 4। तो आपका क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन में आप लिखोगे 16/3 माइनस में, 16/p माइनस में, सॉरी यहाँ पर मैं माइनस डालना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48p4। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, और ये हो जाएगा 0। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ गया? -16/3p², और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। आ गया समझ में? चलो अभी हम देखेंगे, एक मिनट, ये माइनस नहीं, सॉरी ये प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर आप यहाँ पर करोगे प्लस। सॉरी छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर आपको माइनस बोल दिया था लिखने के लिए, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्योंकि जब आप प्लस से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये साइन तो यहाँ पर इसकी लगेगी माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको प्लस में लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 40m डिग्री उसकी क्या है? 5। किससे आपको डिवाइड करना है उसको? 30m³ से। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एकदम सेम है,
देखिए 30 m³ को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 40m उसकी डिग्री 5 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 30m² से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0 एज इट इज ऊपर आ जाएगा। अब देखो आप 10m³ मल्टीप्लाई बाय 4m² तो कितना आंसर आएगा 10 4 जा 40 और m³ प्लस m³ मल्टीप्लाई बाय m²। तो ये जो ऊपर वाले आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ये जो डिग्री है ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगी आपस में, तो हो जाएगा 40m5। तो ये आप किससे लिखोगे ऊपर क्वेश्चन में आप लिखोगे 4/3m², नीचे हो जाएगा ये 40m5 डिवाइड और 0। तो आपका क्वेश्चन हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3m² और रिमाइंडर हो गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दिया है 5x³ माइनस 3x²। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है और आपके पास है x²। ये तो कोई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपको x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसका आंसर आपको मिले 5x³। तो देखो ये जो x है इसको तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तभी तो मुझे 5 मिलेगा। सही बात है। और x को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है क्यूब बनाना है। तो मैं क्या करूंगा x² को मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ x से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा x³। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा क्वेश्चन में ऊपर 5x से में मुझे मिलेगा 5x³। ओके, ये सब अभी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा -3x²। अब मुझे 3x² को भी सॉल्व करना है। मेरे पास है x² मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा मैं कि मुझे -3x² आए, तो मैं सॉल्व करूंगा इसको -3 से, सिर्फ -3 से, क्योंकि यहाँ पर x² और यहाँ का x² सेम है। मतलब अगर वहाँ पर क्यूब होता तो मैं चेंज करता। अब यहाँ पर भी डिग्री देखो उसकी स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी डिग्री स्क्वायर है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा x³, पर यहाँ पर x³ है क्या आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली उसको 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलेगा -3x²। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन में -3 और नीचे हो जाएगा, नीचे भी -3 आ जाएगा, -3x²। तो ये माइनस हम लोग चेंज करते हैं ना साइन, तो ये चेंज करोगे तो आपको ये हो जाएगा 0। तो आपके पास क्वेश्चन में अभी क्या आ गया, क्वेश्चन में आप लिखोगे 5x - 3 और रिमाइंडर में आप लिखते हो 0। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया है 8p³ - 4x²। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन 8p³ - 4p²। अब ये हमें किससे करना है, तो ये हमें डिवाइड करना है 2p² से। चलो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। 2p² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 8p³ हो जाए। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 8 बन जाएगा, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। वेरी गुड। अब हम देखेंगे p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि p³ हो जाए, मतलब p² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ हो जाए। तो सिंपल आप p से कर दो, अगर आप p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा p³। तो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर आप लिख दो p सिर्फ 4p, तो ये हो जाएगा आपका 8p³। अब ये प्लस में है, आप इसको क्या कर दो साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, बराबर है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0।
और ये जो है अभी ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 4p²। अब आप मुझे बताओ 2p² को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि -4p² आए मेरे पास। वेरी गुड, -2 से करना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, -2 से, तब मुझे क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, और साइन किसकी है, माइनस की, तो 4 के साथ माइनस आ जाएगा। देखो p एज इट इज़, क्योंकि p² है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4p²। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा 4p-2 और रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, चलो देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2y², यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2y³ प्लस 4y² प्लस यहाँ पर सीधा सीधा 3 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, 3 लिखूँ या नहीं लिखूँ? तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा ना डायरेक्ट। अगर यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर आगे शायद कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि यहाँ पर ना स्क्वायर नहीं होगा, या समझो यहाँ पर लिखा है ना 2y³ प्लस यहाँ पर होगा 4y, डायरेक्टली 4y दिया होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप क्या करोगे, 2y³ प्लस 0y²। देखो 0 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है, तो इससे आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आगे चल के ये ऐसा कुछ आता है तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। चलो एक्सप्लेनेशन का पार्ट में यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। 2y² किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2y³ आए मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 1 ज़ा 2। देखो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2। अब मुझे यहाँ पर क्या दिया है, y² दिया है, मुझे क्या करना है, उसको y³, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1y, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अच्छा मैं हर बार ये आपको एक्सप्लेन इसके लिए कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझेंगे कि मैं बार बार ये वाली चीज़ क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा आपको तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लगता है, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। जिनको आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, या तो मैं यहाँ पर 1y भी लिख सकता हूँ, देखो 1y भी लिख सकता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ y भी लिख सकता हूँ, दोनों की सेम ही चीज़ होने वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1y, ये हो जाएगा मेरा 2y³। अब ये प्लस में है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0। बाकी की ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 4y² प्लस 3। ठीक है, चलो 2y² मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो कि ये मेरा आंसर आ जाए 4y²। तो मैं किससे करूँगा इसको मल्टीप्लाई, 2 से, ठीक है, 2 2 हो जाएगा 4, और y² तो है आपके पास, तो आपको और कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, +2, +2 से करूँगा तो ये जाएगा आपका 4y²। अच्छा ये प्लस में है ना, तो आप इसको यहाँ पर नीचे साइन चेंज करोगे, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0। अब नीचे लास्ट में क्या बचा आपके पास, +3। अब +3 सॉल्व नहीं होगा, रीज़न ये है कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब यहाँ पर जो y नहीं है, और अगर y होता भी तो भी नहीं होता, क्योंकि y की डिग्री देखो, आपको जिससे सॉल्व करना है उसकी डिग्री बड़ी है, जिसको सॉल्व करना है उसकी डिग्री छोटी है, मतलब डिग्री है ही नहीं एक हिसाब से, छोटी है, तो ये चीज़ सॉल्व नहीं होती। तो आपका रिमाइंडर में आ जाएगा +3। तो आप यहाँ पर लिख दो क्वोशंट इज इक्वल टू y + 2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू +3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन, 21x टू द पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, जिसे हमें 7x क्यूब से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलो तो 7x क्यूब को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 21x टू द पावर 4 आए। तो मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 7 3 जा 21, और x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x क्यूब के साथ में तो मेरे पास आ जाएगा x टू द पावर 4। तो मैं क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 21x टू द पावर 4। अब ये प्लस में है तो आप इसको कर दो माइनस, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा बाकी का जो ये है ये पार्ट नीचे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। अब आप मुझे बताओ कि माइनस मुझे 7x क्यूब को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिसका आंसर मेरे पास माइनस 14x स्क्वायर आए। ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। पर एक बात ध्यान दिया आपने या नहीं पता नहीं, इसकी देखो डिग्री क्या है और इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री बड़ी है जिससे आपको सॉल्व करना है 7x क्यूब, तो 7x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर से बड़ा है। मैंने आपको पीछे समझाया था, जब आपकी डिग्री सॉल्व जो कर रहे हो उससे बड़ी है तो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। ये वाली जो 7x है, 7x की डिग्री क्या है आपके पास, क्यूब है, माइनस 14x की डिग्री क्या है, स्क्वायर में है, तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी है और इसकी डिग्री छोटी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आएगा 3x और कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्वेश्चन में आप लिखोगे 3x और रिमाइंडर में क्या लिखोगे, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लूँ। यह है आपका 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। किससे आपको सॉल्व करना है इसको, 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप कि आंसर आपका 6x टू द पावर 5 आ जाए, तो आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर x टू द पावर अगर आप क्यूब से करते हो तो 2 और प्लस 3 हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, 3x क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x टू द पावर 5। अब ये प्लस में है तो आप इसको कर दो माइनस, ये हो जाएगा 0। अब ये बाकी की चीज़ें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ठीक है, ये जितना भी सब है ऊपर का वो एज इट इज़ आप नीचे ले लो। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि मुझे चाहिए आंसर में माइनस 4x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर मुझे दिया है, मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 4 आया आंसर। तो सबसे पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, पर आप ध्यान दो यहाँ पर माइनस है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, माइनस, और यहाँ पर देखो डिग्री क्या है, 4 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x टू द पावर यानी कि x स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 4x टू द पावर 4। अब ये माइनस है तो इसको ये चेंज कर दो साइन, इसको कर दो प्लस, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब जो अच्छा ऊपर क्या लिखोगे आप, ऊपर आप लिखोगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, माइनस 2x स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है ये मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। चलिए
2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम कि आंसर 8 क्यूब आए, तो हम लोग करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, x क्यूब आ जाएगा। और 2 इंटू 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप प्लस में लिख दोगे, ऊपर आप प्लस में क्या लिखोगे, 4x, क्या लिखोगे आप, 4x। तो नीचे आ जाएगा आपका 8x क्यूब। अच्छा ये प्लस में है ना, तो आप यहाँ पर साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस में और ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचता है नीचे आपके पास, 2x का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, आंसर आपके पास 2x स्क्वायर आए। जाहिर सी बात है आप 1 से करोगे, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में है, अभी साइन चेंज कर दो आप, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब है, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। 25m to the power 4 minus 15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8। अब इसको आपको किससे सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करने वाले हो 5m क्यूब से। तो आप मुझे बताओ कि 5m क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 25m to the power 4 आएगा आंसर। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा 5 से, देखो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर m क्यूब है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको m से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि m इंटू m तो m ही रहेगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर कितनी है 1, तो ये 3 और ये 1 मिला के क्या हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया मेरा 25m4। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा क्वेश्चन में, m5m। आ रही मेरी बात समझ में, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें। चलो अब यहाँ पर ये प्लस है तो आप इसको कर दो माइनस, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका -15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8। आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है 5m क्यूब को आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि आंसर आपका -15m क्यूब आए। तो हम करेंगे इसको -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, और m यहाँ पर एज इट इज़ है, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए था आंसर में, यहाँ पर भी आपको m क्यूब ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी नंबर बीच में ऐड करते वेरिएबल्स में, तो यहाँ पर नंबर बदल जाएगा इसकी डिग्री, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में आप लिखोगे -3 लिखने की वजह से हो जाएगा आपका -15m क्यूब। आप साइन चेंज कर दोगे इसकी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसर। बाकी की ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर आप ऐसे ही लिख लो, प्लस 10m प्लस 8। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, डिग्री आपके पास 3 है, यहाँ पर क्या है डिग्री, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये डिग्री बड़ी है ना आपकी, और ये डिग्री छोटी है, तो बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री का हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एज इट इज़, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा 5m - 3, और रिमाइंडर में आ जाएगा आपके पास 10m प्लस
8। ठीक है, ये था आपका प्रैक्टिस सेट 10.1। यहाँ पर हमने 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, सॉल्व कर लिए। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।